दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम वीडियो मोड के बारे में बात करने वाले हैं आज, तो हमारे पास है निकॉन कंपनी का 7500 कैमरा। क्रॉप कैमरा है ये, लेकिन इसमें कंपनी ने अपडेट कर हमें दिया है 4K का रिजोल्यूशन। तो 4K का रिजोल्यूशन किस तरह से काम करता है, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, आज हम सारे फीचर्स इसके चेक करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छे बारीकी से देखते हैं और पूरा वॉच करते हैं तो आपको वीडियो मोड के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप अच्छे से कैमरे को यूज़ कर सकेंगे। हम इसके एक एक फंक्शन को चेक करेंगे कि इसको ऑन रखने से क्या फ़र्क पड़ता है और इसको ऑफ रखने से क्या फ़र्क पड़ता है, और इसका फेस ट्रैकिंग भी हम यूज़ करेंगे कि इसका फेस ट्रैकिंग कितना अच्छा है और कितने अच्छे से काम करता है। क्योंकि इसमें सारी सुविधा दी है, आपको टच दिया है, आपको इसमें अच्छा फोकस ट्रैकिंग दिया है और इसमें आपको अच्छा सा फेस डिटेक्शन ऑप्शंस भी दिया है। तो इन सारे ऑप्शंस को हम चेक करेंगे और कैमरे को अच्छे तरीके से यूज़ करके देखेंगे कि हमारा ये 7500 किस हद तक वीडियो क्वालिटी में ज़्यादा बेटर साबित होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त विजय बड़ोलिया, आप देख रहे हैं अजय MDS फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों सबसे पहले हमें कैमरा ऑन करने के लिए हमारा जो स्विच है वो हम उसको प्रेस करेंगे। ये वाला जो स्विच है हम इसको ऑन कर लेंगे कैमरा यहाँ से, और इसके बाद हमको हमारे कैमरे को फ़ोटो मोड से वीडियो मोड पे लेना है। तो हम इस की को प्रेस करेंगे और इसको वीडियो मोड पे ले लेंगे। यहाँ से हमने वीडियो मोड पे ले लिया। इसके बाद हमें डिस्प्ले बताना है, तो उसके लिए हमें LV जो स्विच है इसका बीच में, इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा कैमरा वीडियो मोड के लिए रेडी हो जाएगा। हमारा यह होता है हमारा स्विच रिकॉर्डिंग ऑन और ऑफ का। अभी फ़िलहाल हमारा कैमरा बहुत ज़्यादा लाइट है, तो जो हमारी पिछली जो सेटिंग थी उसी पर है। तो अभी हमारा ISO जो है 2000 का है। तो सबसे पहले हम ISO को कंट्रोल कर लेंगे। फिलहाल हमने 200 के ISO पर इसको कंट्रोल कर लिया। अभी हमारा अपर्चर जो है वो 4.5 का है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद हमारी स्पीड आती है, तो इससे हम स्पीड को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही सारे फंक्शन है फिलहाल तो हमारे पास कि ISO, अपर्चर और शटर स्पीड। इसका हमने हमारा डिस्प्ले भी कवर कर लिया है। लेकिन वीडियो मोड पर हम अगर शूट करते हैं तो उससे पहले हमें हमारे मेन्यू को सेट कर लेना चाहिए। मेन्यू में जो वीडियो मोड की सेटिंग्स होती है उसको सेट कर लेना चाहिए। तो हम मेन्यू को प्रेस करते हैं। मेन्यू को प्रेस करने के बाद हम मेन्यू सेटिंग जो हमारा होता है, इसमें हमारा यही वाला जो ऑप्शन है मूवी सेटिंग मेन्यू, इसको हम प्रेस करने के बाद इसके अंदर की जो सेटिंग्स होती है वो सारी सेटिंग मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, ताकि आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आए कि आपकी कौन सी चीज़ किस तरह से काम कर रही है और वीडियो में आपका कैमरा किस तरह से सेट होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा फाइल नेमिंग। तो फाइल नेमिंग में आप जो चाहे वो नाम डाल सकते हैं। तो मैंने अभी ADS नाम डाल रखा है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने A प्रेस किया तो A आ गया, अब मैं D प्रेस करता हूँ D आ जाता है। इसके बाद हम S प्रेस कर देते हैं। ADS मैंने इसलिए डाला है कि मेरे स्टूडियो का नाम है अजय डिजिटल स्टूडियो। तो इसको हम ओके करके हम बैक पहले चले जाएंगे। इसको हमने ओके किया। अब हम मेन्यू प्रेस कर लेंगे तो हम बैक चले जाएंगे और हमारा ADS नाम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा चॉइस इमेज एरिया। तो चॉइस इमेज एरिया में हम DX को प्लस करेंगे। यहाँ पर DX हमारा पहले से ऑलरेडी ओके है। DX और 1.3x में क्या फ़र्क है ये मैं आपको ऑन डिस्प्ले बता दूंगा। फिलहाल मैं इसको सेटिंग रखता हूँ DX की। इसके बाद हम आते हैं फ्रेम साइज़ और फ्रेम रेट पर। तो फ्रेम साइज़ और फ्रेम रेट में हमें, जैसा कि निकॉन कंपनी ने 7500 कैमरे के साथ में हमें दिया है कि 4K का वीडियो, तो 4K वीडियो के लिए हमें 3 ऑप्शंस दिए हैं इसने, जो हमारे फर्स्ट में 3840x2160। तो ये होता है हमारा 4K साइज़। इस 4K साइज़ में हमें 3 रिजोल्यूशन दिए हैं। तो 3 रेजोल्यूशन किस हिसाब से दिए, एक हमारा 24p लिखा है, एक हमारा 25p लिखा है और एक हमारा 30p लिखा हुआ है। तो इस 30p, 25 और 24p का मतलब क्या होता है, ये 3 साइज़ किस काम में आती है। तो ये होता है हमारा फ्रेम रेट। जैसे कि हमारे डिस्प्ले पर दिख रहा है कि हमें फ्रेम साइज़ और फ्रेम रेट दिया, तो फ्रेम साइज़ तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारा फ्रेम रेट हमें क्या रखना है, 30 रखना है या 25 रखना है या 24 रखना है। तो इस फ्रेम रेट में आपको यह फ़र्क पड़ता है कि आपका कैमरा थोड़ा सा आपकी पिक्चर जो है ज़्यादा हेवी बनाएगा, और साथ ही में आपको 30p की जो आप साइज़ को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी पिक्चर को स्लो मोशन करने में थोड़ी ज़्यादा सहायता करेगा। उसमें आपको जब आप पिक्चर स्लो करते हैं तो आपकी पिक्चर में जर्क नहीं आएगा और आपकी वीडियो थोड़ी ज़्यादा अच्छी स्मूथ बनेगी। तो आप 30p रखिएगा। अगर आप 4K शूट करते हैं तो आपको स्लो मोशन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप
वॉइस ओवर करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो आप 24 भी रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो आपको जो लिप डबल होगा वो बराबर मैच होगा, तो उसमें आपको स्लो मोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के बाद हमें मिलते हैं इसमें फुल एचडी की क्वालिटी में। फुल एचडी में हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं कंपनी ने, 60p, 50p, 30p और 25p। तो इस तरह से हम इसमें भी स्लो मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें फुल एचडी में स्लो मोशन ज़्यादा अच्छा दिया है, 60p का हमें ऑप्शन दिया है कंपनी ने, जो इसके अंदर हम 60p को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे स्लो मोशन वीडियो ज़्यादा पसंद आते हैं और स्लो मोशन वीडियो अगर हम बनाते हैं तो हमारी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो आपको 4K में स्लो मोशन उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना इसमें फुल एचडी में स्लो मोशन अच्छा दिया है। तो हम फिलहाल इसको 60p पर ओके कर लेते हैं फुल एचडी। और इसके बाद इसमें एक ऑप्शन और बच गया है जो मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूं। तो हमारी क्वालिटी एक और है 1280x720 वाली। इसमें भी 2 ऑप्शन दिए, 60p के और 50p के। तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपको थोड़ी नॉर्मल क्वालिटी पर शूट करना है तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने तो फुल एचडी पर 60p पर चॉइस कर लिया है। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा मूवी क्वालिटी। मूवी क्वालिटी में हमें नॉर्मल रखना है या हाई क्वालिटी रखना है, तो मैंने हाई क्वालिटी पर ओके किया। इसके बाद आता है मूवी फाइल टाइप। तो मूवी फाइल टाइप हमें कौन सी टाइप की फ़ाइल चाहिए, इसमें 2 ऑप्शन हमें कैमरा देता है, MOV फाइल का और MP4 फाइल का। तो फिलहाल मैं MOV फाइल भी रखता हूँ। MP4 फाइल तो हम जब रो प्रोसेस में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करेंगे तब भी हम फाइल नेम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ISO सेंसिटिविटी सेटिंग। तो इसको हम ओके करते हैं और देखते हैं कि हमें कितना ISO इसका देता है। तो ISO हमें देता है 51200 का, इसका मैक्सिमम ISO है। तो इसके बाद भी हमें अगर बढ़ाना है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम इसका जो 51200 है उसी को हम ओके कर लेते हैं। इसके बाद ही इसके अंदर ऑप्शन आता है हमें ऑटो ISO कंट्रोल का। तो इसको हम अगर ऑन करते हैं तो जब हमारा ऑन डिस्प्ले रहता है तो ISO हम चेंज नहीं कर सकते। कैमरा खुद उसके डिस्प्ले पे जो फ्रेम आ रही है उसके हिसाब से वो खुद चेंज करेगा ISO को। तो इसके मैं ऑफ़ रखता हूँ ताकि मैं ऑन डिस्प्ले मेरे हिसाब से कंट्रोल करूँ मैं ISO को, इसलिए मैं इसको ऑफ़ रखता हूँ। आप ऑन भी कर सकते हैं, तो आपको ISO सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आता है अब हमारा ISO सेंसिटिविटी मोड मैनुअल। तो मैनुअल में अभी ISO हमने डिस्प्ले पर 200 सेट किया था, तो वो 2 सेट है। आप यहाँ से भी ISO कम ज़्यादा करके आपकी पिक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बैक आते हैं। बैक आने के बाद हमें दिखता है वाइट बैलेंस। तो हमें पिक्चर हमारे जब दिख रही है, हम शूट कर रहे हैं, तो हम वाइट बैलेंस पे किस पे शूट करना चाहते हैं। तो इसमें सारे वही ऑप्शंस जो फोटो में हम यूज़ करते हैं, इसमें ऑटो भी है, इसके अलावा जो सारे ऑप्शन है वो भी हैं। लेकिन मैं केल्विन पर शूट करता हूँ, तो केल्विन पर हमारी पिक्चर को सेट कर लेते हैं। मैं केल्विन पर हम हमारे पिक्चर को 5000 से ज़्यादा बढ़ाकर येलो और 5000 से अंदर कर हम ब्लू बना लेंगे। तो मैं केल्विन पर इसको यूज़ करता हूँ, तो मैंने केल्विन इसको ओके कर लिया है। इसके बाद हमारा आता है सेट पिक्चर कंट्रोल। सेट पिक्चर कंट्रोल में आप कौन से मोड पर पिक्चर को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मैं न्यूट्रल पर शूट करना चाहता हूं, तो मैंने न्यूट्रल ओके किया। न्यूट्रल के अंदर की सेटिंग भी मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूं कि मैं ये सेटिंग रखता हूं। मैं शार्पनेस कम से कम रखता हूं, जितनी कम हो सकती है, ताकि हमें हमारी पिक्चर थोड़ी सॉफ्ट दिखे। अगर आप शार्पनेस बढ़ाते हैं तो आपके चेहरे पर थोड़े से पिंपल्स या फिर थोड़ी ज़्यादा शार्पनेस आ जाएगी, जो वीडियो के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। फ़ोटो के लिए मामले में मानता हूँ कि आप थोड़ी शार्पनेस रखेंगे तो फोटो तो आपका स्टिल आएगा। लेकिन आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप शार्पनेस थोड़ी कम रखिए, और आपका कैमरा टच है तो फोकस वो बहुत अच्छे से कर लेगा, आपको फोकसिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप शार्पनेस कम रखेंगे तो आपकी पिक्चर थोड़ी सॉफ्ट अच्छी लगेगी, और वीडियो शूट जो होता है वो सॉफ्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। कंट्रास्ट रेट के मामले में फिलहाल 1% बढ़ा हुआ है, इसको भी फिलहाल मैं 0 कर लेता हूँ। अगर हमें डिस्प्ले पर दिखेगा कि हमें कंट्रास्ट कम लग रहा है तो हम बढ़ा लेंगे। ब्राइटनेस हमने बराबर रखा है। सैचुरेशन का हमने 1 पॉइंट बढ़ा दिया है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। और हमें कम लगता है तो हम बढ़ा सकते हैं अंदर आकर। और हमारा एक जो कलर और ऑप्शन देता है उसको भी हमने 1 पॉइंट बढ़ा रखा है। तो अभी हम इसको ओके रखते हैं। अगर हमें कम ज़्यादा कुछ लगता है तो हम इसको वापस से सेट कर लेंगे। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पिक्चर, मैनेज पिक्चर कंट्रोल। तो मैनेज पिक्चर कंट्रोल के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसमें भी हमें वही सेटिंग्स मिलती है कि हमें कौन सी पिक्चर को किस तरह सेट कर रखना है। जो हमने अभी अंदर देखा था कि हमारा शार्पनेस, कलर और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट हैं, उनको हम सेट करके यहाँ सेव कर सकते हैं। तो वो जब हमें बार बार जब हम शूट पर लोकेशन चेंज करते हैं तो हम कोई सी भी चीज़ को जल्दी से इसमें सेव है तो हम उसको लोड कर हमें हमारा जल्दी से हमारा पिक्चर स्टाइल सेट कंट्रोल बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, या फिर आप मैन्युअली सेट करें, जब आप शूट करते हैं तब आप हाथों हाथ सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है एक्टिव डी लाइटिंग। एक्टिव डी लाइटिंग में अब हम ओके करते हैं तो हमें मिलता है नॉर्मल पर। तो नॉर्मल पर हमें किस हिसाब से, और हाई पर हमें किस हिसाब से, और ऑफ पर हमें किस हिसाब से काम करेगा। तो इस ऑप्शंस को मैं आपको डिस्प्ले पे बता दूंगा। डिस्प्ले पे ऑन स्क्रीन पे हमें ये ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल इसको हम नॉर्मल छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है हमारा हाई ISO NR। इसको हम देखते हैं तो इसमें हमारा हाई है और नॉर्मल है और लो है और ऑफ है। तो इसको भी फिलहाल मैं ऑफ कर देता हूँ। आपको इस चीज़ का भी मैं डिस्प्ले पर बता दूंगा। ये भी हमारा ISO काम का है, ये डिस्प्ले पर भी आपको मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा।
अभी इसको मैं फ़िलहाल ऑफ़ कर दिया है। अब फ्लिकर रिडक्शन आता है, तो फ्लिकर रिडक्शन में हमारा आता है ऑटो और 50Hz और 60Hz। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप 50 रखते हैं तो आपके जब लाइटिंग कम ज़्यादा होती है आपकी स्क्रीन पर, ऑन स्क्रीन पर आपका जैसे कि हम जब शूट कर रहे हैं तो बदल जब होते हैं हाईलाइट तब होती है तो वो एकदम से चेंज होती है। तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ऑटो पे छोड़ देना चाहिए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई ऑन स्क्रीन काम कर रहे हैं, जैसे कि आप संगीत में शूट कर रहे हैं, तो आपके पीछे अगर LED वॉल वगैरह लगा है, जैसे टीवी लगा है, कुछ भी लगा है, तो जब आप शूट करते हैं तो आपके उसमें जर्क दिखाता है या फिर अच्छा क्लियर नहीं करता, तो उस सिचुएशन में आप ऑटो छोड़ेंगे तो वो आगे पीछे जब होंगे तो आपके उस लाइटिंग को पकड़ लेगा। लेकिन आप 60 पर रखिए इसको तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी वो जो जब स्लाइड करता है हमें पिक्चर, जब पीछे बैकग्राउंड में हिलता डुलता है तो उसको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करेगा। फिलहाल इसका 50 और 60 का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं दिया है। अगर यह आपके पास 100 से ज़्यादा ऊपर होता तो ज़्यादा अच्छे से काम करता, लेकिन इसको मैं 60 दिया है तो 60 को मैं प्लस करके इसको मैन्युअली ओके कर देता हूँ। इसके बाद आता है हमारा ऑप्शन माइक्रोफोन सेंसिटिविटी। माइक्रोफोन सेंसिटिविटी ऑटो पर है तो इसको आप ऑटो पर ही रखिए, जिससे हिसाब से कैमरा आगे पीछे होगा तो उस हिसाब से पकड़ लेगा। मैन्युअल भी आप सेट कर सकते हैं कि आपका कितना चाहिए। फिलहाल इसका 15 पर है तो कोई बात नहीं, 15 पर भी चलेगा। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कीजिए क्योंकि DSLR के जो इंटरनल माइक है वो उतना ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं करते हैं ऑडियो को। तो ये 3 ऑप्शन जो हैं वो ऑडियो के ही हैं जो आप एक्सटर्नल माइक लगा के सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका भी बता देता हूँ कि भैया इसमें क्या रहेगा, वोकल रेंज होती है और वाइड रेंज होती है। अगर वाइड में आपको काम करना, सारी वॉइस लेना है तो वो भी आपको रिकॉर्ड कर देगा, और वोकल रेंज करेंगे तो आप जो पर्टिकुलर ज़्यादा साउंड आ रहा है वो उसको आप ले सकेंगे। तो वोकल रेंज पर हम इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद आता है वाइड नॉइज़ रिडक्शन। वाइड नॉइज़ रिडक्शन में आपको ऑन ऑफ कर लेना चाहिए, ऑफ ही रख लेना चाहिए। ऑन अगर आप करते हैं तो आपके पास जो नॉइज़ आता है, मतलब साउंड का जो बारीक बारीक सा जो हमें अलग से साउंड सुनाई देता है वो नहीं आएगा। इसको ऑफ कर लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको ओरिजिनल साउंड चाहिए तो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस हैं ऑडियो के लिए हमारे, तो इसको आप अगर एक्सटर्नल माइक के साथ में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक VR। इलेक्ट्रॉनिक VR अभी हमारा ऑफ पड़ा है तो इसको हम ऑन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक VR जो होता है वो हमारा लेंस का जो मोटर होता है, कोई लेंस होते हैं हमारे पास जिसमें हमें VR ऑप्शंस नहीं मिलता है। इस लेंस में हमें VR ऑप्शंस मिला हुआ है, जैसा कि हम सामने देख सकते हैं ये VR का ऑप्शन है। इस VR के ऑप्शंस को हमने ऑन यहाँ पे भी किया है, तो आप डिस्प्ले के अंदर भी ऑन कर लीजिए कैमरे में, ताकि आपको सुविधा मिले कि आप भैया VR लेंस यूज़ कर रहे हैं, उसका पूरा फ़ायदा मिल सके। इसके बाद आता है हमारा टाइम लैप्स मूवी। टाइमलेस मूवी हमारा ऑफ है, इसको हम ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो ये टाइमलेस मूवी इस काम में आता है कि आपको बड़ी पिक्चर, लॉन्ग टाइम की पिक्चर को शॉर्ट बनाकर आपका कैमरा खुद दे देगा। जैसा कि इसमें कैमरे में भी सेट है कि 25 सेकंड की पिक्चर आपको 5 सेकंड में बना के दे देगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये 25 सेकंड की पिक्चर है, इसको 5 सेकंड की बना के दे देगा आपको, आपका कैमरा खुद ही कैप्चर करके। जब आपको इस स्टार्ट पर और इस शूटिंग टाइम पर आप सेट कर लेते हैं आपके हिसाब से टाइम को। फिलहाल यहाँ 25 सेकंड है, तो आप अगर जब टाइम लैप्स की मूवी बनाना चाहते हैं और स्टिल आपके कैमरे को रखना चाहते हैं किसी ट्राइपॉड पर लगाकर स्विच अप पर, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ऑफ ही रहने देते हैं, इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बैक आ जाते हैं, हमारे सारे मूवी सेटिंग मेन्यू के ऑप्शंस हो चुके हैं सेट। इसके बाद हम ऑन डिस्प्ले आते हैं, तो ऑन डिस्प्ले पर हमें जो जो जानकारी मिलती है और जो जो हमने सेट अंदर नहीं किया था वो सेट हम अब डिस्प्ले पर कर लेंगे। फिलहाल मेरी स्क्रीन थोड़ी लाइट है तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। अब ठीक है हमारी स्क्रीन। इसके बाद हम आगे सेटिंग चेक करते हैं। दोस्तों हमने वीडियो ऑन कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें और सेटिंग्स दिख जाते हैं जो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो DX के बारे में मैंने आपको अंदर बताया था, DX और 1.3x। तो DX पर अभी हमारी पिक्चर ये दिख रही है और हमारा जो कैमरा है वो ट्राइपॉड पे लगा हुआ। अब हम 1.3x पर ओके करते हैं तो हमारी पिक्चर थोड़ी क्रॉप हो जाती है, और इसके बाद हम वापस से क्लिक करते हैं और DX पे करते हैं तो हमारी पिक्चर थोड़ी वाइड हो जाती है। तो आप DX पर शूट कीजिए ताकि आपको पूरा एरिया वाइड मिल सके। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा वही साइज रिजोल्यूशन जो हम सेट कर सकते हैं यहाँ ऑन डिस्प्ले पर भी, जो हमने 60p पर हमने सेट किया था। ओके, इसके बाद अब आता है हमारा हाई क्वालिटी को हमने हाई क्वालिटी कर दिया था, मूवी क्वालिटी जो होती है हमारी। इसके बाद हमारा आता है एक्टिव डी लाइटिंग। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ऑन स्क्रीन बताऊंगा, तो ये हमने नॉर्मल रखा था। अगर हम हाई जाते हैं तो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर हाईलाइट हो रही है। यह जो होता है हमारा ऑप्शन शेडो को काटने के लिए होता है। अगर आप किसी डार्क चीज़ में या फिर शेडो की जगह पर काम कर रहे हैं तो आप इसको
हाई कर लीजिए ताकि आपकी शेडो काट देगा और थोड़ी पिक्चर को ब्राइट बना देगा। और अगर अपन अभी हम हार्ड लाइट में हैं तो इसको हमें ऑफ रखूँगा तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी हमें। इसके बाद आता है हमारा माइक्रो सेंसिटिविटी, तो यह हमारा 15 पर ही हमने ओके किया था, जो हमारा साउंड ले रहा है वही ऑडियो का ऑप्शन है। इसके बाद भी हमारा वाइड नॉइज़ रिडक्शन, ये भी हमारा ऑडियो का ऑप्शन है। न्यूट्रल को हमने सेट कर लिया था हमारी पिक्चर स्टाइल। इसके बाद हमारा आता है मॉनिटर ब्राइटनेस। मॉनिटर ब्राइटनेस में आप यहाँ से लाइट डार्क कर सकते हैं। अगर आपकी पिक्चर आपको लगता है कि आपने पीसी में जब डाउनलोड की है और आपकी पिक्चर लाइट है ज़्यादा डार्क दिख रही थी डिस्प्ले के अकॉर्डिंग, तो आप उस हिसाब से आपका डिस्प्ले इस तरह से सेट कर सकते हैं और पिक्चर को एक बार कंट्रोल में ला सकते हैं। उसके बाद आपको आपके मॉनिटर ब्राइटनेस को हिलाना नहीं है। इसके बाद होता है भैया हमारा मल्टी सिलेक्टर पावर एपर्चर। यहाँ है ऑप्शंस हमें अंदर नहीं मिला था मेन्यू में, तो इस ऑप्शंस को हम ऑन ऑफ करते हैं तो हमारा कैमरा खुद अपर्चर को अपने हिसाब से सेट कर लेता है। अगर हम इसको ऑन करते हैं इनेबल तो हमारा अपर्चर कैमरा खुद ही सेट कर लेगा, उसको हमको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि डिस्प्ले पर मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपर्चर के स्विच को अगर कम ज़्यादा करते हैं तो हमारा अपर्चर उतना कम ज़्यादा नहीं होता है, अपने आप हमारा कैमरा खुद सेट कर लेता है हमारी पिक्चर को लाइट डार्क करने के लिए। और इसी ऑप्शंस को हम वापस से ऑफ कर देते हैं क्योंकि हम मैनुअल शूट करेंगे, तो मैनुअल शूट में हम हमारे हिसाब से अपर्चर को कंट्रोल में करना चाहते हैं। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों हाईलाइट डिस्प्ले। हाईलाइट डिस्प्ले पर अगर हम ऑन करते हैं तो हमारे पिक्चर में जो फ्रेम में जो पिक्चर्स आ रही है उसमें जो ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ है वो हमें हाईलाइट में हमें ज़ेब्रा टोनिक दे देगा। जैसा कि हम फोटो कैमरे में यूज़ करते हैं तब हमारा हिस्टोग्राम होता है वो हमें बता देता है हमारी पिक्चर कौन सी ओवर एक्सपोज जा रही है। तो इसको आप ऑन ऑफ करके इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके डिस्प्ले पर या आपकी पिक्चर लाइट आ रही है या डार्क आ रही है। इसको फिलहाल मैं ऑफ रखता हूँ क्योंकि मैं मैन्युअली शूट करूँगा। इसके बाद हमारा था हेडफोन वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम सुनना चाहते हैं आपके कैमरे में कैसी वॉल्यूम आ रही है तो इसका लेवल भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वीआर जो हमने अंदर से ऑन किया था। ये सारे फीचर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं वीडियो कैमरे के। इसके बाद हम रिकॉर्डिंग से चालू करेंगे और देखेंगे कि इसका फोकस किस तरह से काम करता है और कितनी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग हमें देता है। दोस्तों और सेटिंग में आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि जब हम डिस्प्ले पर ऑन करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट हमने सामने लगाया, इसको हम टच करके हमें फोकस में ला सकते हैं। जैसा कि मैंने क्लिक किया था तो टच हो गया हमारा कैमरा। और अब हम इसको जूम करते हैं तो हमारा फोकस जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं ले पा रहा है। फ़िलहाल हमारा सब्जेक्ट ट्रैकिंग कर रहा है लेकिन फोकस नहीं हमारा ले पा रहा है, उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हमारे कैमरा जो है वो फोकस लेने में असमर्थ है। तो हम हमारे फोकस ट्रैकिंग पर जाएंगे और इसको हम थोड़ा सेट करेंगे कि ये किस हिसाब से हमारा फोकस सेट कर सकता है। अगर आपको ट्रैकिंग नहीं आती है तो आप आगे के मेन्यू से इसको सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारा कैमरा होता है, यहाँ हमें ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का जो स्विच मिलता है इसको हम प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आप यहाँ से इसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमें आगे का जो डायल है हमारा यह होता है हमारा स्विच रिकॉर्डिंग ऑन और ऑफ का। इसके बाद हमें यह जो इसके आगे हमारा जो डायल है उस डायल को हम प्रेस कर हम आगे पीछे करते हैं तो हमारा फोकसिंग चेंज हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन कि हमें यह जो मिला है हमें ये हमारा वाइड होता है, हमारी पूरी स्क्रीन पर काम करेगा। और ये होता है हमारा इसके बाद नॉर्मल स्क्रीन पर कि हम हाफ क्रॉप फ्रेम पर काम करेगा। इसके बाद होता है हमारा सिंगल फोकस पॉइंट होता है। इसके बाद हमारा होता है ये ट्रैकिंग, फेस ट्रैकिंग पर हमारा ऑप्शन आ जाता है जिससे हम फोकस को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और डिस्प्ले पर ऑन डिस्प्ले पर हम देखेंगे कि हमारा कैमरा फोकस लेता है कि नहीं लेता है। इसके अलावा भी हमें ऑप्शन मिलता है कि हमें AFS पर मोड पर शूट करना। इस सेट को हम आगे का जो डायल है हमारा उसको प्रेस कर हम ये इस वाला डायल को आगे पीछे करेंगे तो हमारा फोकसिंग चेंज होगा, जैसे AFS और AFF। तो इसको हम देखते हैं कि किस हिसाब से हमारा कैमरा काम करता है और कौन से मोड पर हमारा कैमरा अच्छा डिस्प्ले पर हमारा शूट कर देता है और अच्छी शार्पनेस हमारी पिक्चर लेता है। तो हम कुछ टेस्ट लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ऑन कैमरा टच पर कितना अच्छा काम करता है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि कुछ नेचुरल शूट लूं, तो मैं नेचुरल शूट के लिए यह जो फूल दिख रहे हैं हमें यहाँ इसको फोकस में लेता हूं और उसके बाद हम कैमरे को रनिंग करते हैं तो हमारा कितना अच्छा फोकस होता है। अभी मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है और टच कर दिया मैंने डिस्प्ले पर और फूल हमारे आ गए हैं फोकस में और बैकग्राउंड हमारा जो ब्लरी बहुत अच्छे से है। तो हम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं कि कितनी अच्छी हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है और कितना अच्छा हमें आउटपुट मिलता है हमारे 7500 कैमरे से। बहुत अच्छी ट्रैकिंग हो रही है। और फिलहाल हम थोड़ा सा आगे हम गए हैं तो हमारा कैमरे ने ट्रैक छोड़ दिया है, तो हम वापस से फोकस को क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारी फोकसिंग अच्छी से हो गई है और वो अच्छे से हमारा कैमरा मूव कर रहा है और टर्न भी कर रहा है, अच्छे से हमारा फोकस में है और अच्छी कुछ ग्रीन भी अच्छे कलर हमें कैमरे ने निकाल के दिए थे। कुछ एक शूट दो शूट और हम कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा 7500 कितना अच्छा है। यह दोस्तों मैं आपको टेम्परेली बता रहा हूँ, लेकिन आप जब भी वीडियो रिकॉर्ड करें 7500 से आप या किसी भी DSLR कैमरे से, तो आप मोनोपोर्ट या ट्राईपोर्ट का जरूर इस्तेमाल करें। और अगर आपकी ट्रैकिंग अच्छी है आपके कैमरे की तो आप जिम्बल पर लगा कर शूट कीजिए वीडियो को, तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। हम कुछ शूट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा फोकसिंग कितना अच्छा पकड़ के रखता है। तो यहाँ पर हमें कुछ नेचुरल लाइट्स मिल रही हैं
इस नेचुरल में हम ये जो बीच में जो हमारा ग्रीन कलर का फूल बन रहा है, इस फूल को हम फुल जूम कर कर हम फोकस में लेते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग कितनी अच्छी आती है। तो फिलहाल मैंने कर दिया है कैमरे को टच, और टच करने के बाद रिकॉर्डिंग हमने कर दी है चालू। इसके बाद हम कैमरे को थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, तो मूव करने के बाद हमें हमारी पिक्चर जो है वो शार्प मिलती है या हमारा फोकस हमारा कैमरा छोड़ देता है। फिलहाल हमारे कैमरे ने बहुत अच्छा सा रिकॉर्ड करके दिया है और फोकस भी नहीं छोड़ा है। अगर हम इसको जूम इन आउट करते हैं तो हमारा फोकस में रहता है कि नहीं रहता है। हम जूम आउट करते हैं तो हमारा कैमरा अभी भी फोकस में है, और हम एक बार टच कर देते हैं इसको और उसके बाद हम इसको जूम करते हैं तो हमारा फोकस में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो दोस्तों यह आउट फोकस हो चुका है, तो इसका ट्रैकिंग में उतना अच्छे से काम नहीं किया, जबकि हमारा फोकस कैमरे का था एफ मोड पर, फिर भी हमारे कैमरे ने ट्रैक उतना अच्छे से, क्योंकि ये फेस ट्रैकिंग लेता है, न कि किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ट्रैक करता है। ये फेस ट्रैकिंग लेकर इसका ट्रैक इस्तेमाल करते हैं तो हम अच्छी क्वालिटी हम निकाल सकते हैं। दोस्तों अभी हमने हमारे सब्जेक्ट को अर्पित भाई को सामने हमारे कैमरे के सामने करा है डिस्प्ले पर ऑन, और अब हम देखते हैं कि हमारा कैमरा ट्रैकिंग लेता है कि नहीं लेता है। तो हमारे कैमरे ने हमारे फेस पर ट्रैक तो कर लिया है, लेकिन वह ब्लर है। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ, ताकि मैं ऑन डिस्प्ले आपको रिकॉर्डिंग भी बता सकूँ कि हमने क्या कैप्चर किया और क्या शूट किया। तो अभी हम डिस्प्ले पर टच करते हैं तो हमारा कैमरे का जो फोकस है वो हमारा अर्पित भाई ने पकड़ लिया है। अर्पित भाई का फोकस हमारे कैमरे ने पकड़ लिया है और अच्छे से डिटेक्ट कर रहा है। अब हम कैमरे को मूव करते हैं तो हमारा फोकस भी उसके साथ में मूव करता है और हमारा फोकस नहीं छोड़ेगा हमारा कैमरा। अब अर्पित भाई को हम बोलेंगे कि सामने से चलते हुए आए, तो हम देखते हैं कि हमारा फोकस भी सही से लेता है कि नहीं लेता है हमारा कैमरा, और उसके साथ साथ में ट्रैक करता है कि नहीं करता है। तो अभी अर्पित भाई हमारे सामने आ रहे हैं सीधा, और अभी हमारा कैमरे ने फोकस थोड़ा छोड़ दिया था, अब फ्रंट पे हमारे कैमरे का फोकस पकड़ रखा है। अब देखते हैं कि हमारा फोकस में है कि नहीं हमारा अर्पित भैया। अब अर्पित भैया भी आउट फोकस हो गए हैं, लेकिन अब हमारा कैमरा जो है वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है कि अर्पित भैया को हम ट्रैक करें और शार्प पिक्चर निकालें, लेकिन अब तक हमारा कैमरा वो करने में असमर्थ है। अभी हम इसको टच करना पड़ेगा, जब जाके हमारा कैमरा अर्पित भाई को फोकस में लेगा और अच्छी क्वालिटी देगा। तो अब देखते हैं कि हम इसका ट्रैकिंग किस तरह से और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा ट्रैकिंग हमारा जब सब्जेक्ट रनिंग में आ रहा था, तब हमारे सब्जेक्ट ने हमारे कैमरे ने हमारे सब्जेक्ट को ट्रैक नहीं किया और हमारी पिक्चर अच्छी नहीं बनाई। तो एक शूट और हम अलग तरीके से करके देखते हैं और हमारी पिक्चर क्या देता है हमारा कैमरा। दोस्तों अभी जो हमने रिकॉर्डिंग चालू की थी वो की थी हमने AFS मोड पर। अब हम आगे का जो स्विच है हमारा ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का, इसको प्रेस कर कर हम आगे के हमारे फ्रंट डायल से हम करेंगे AFF मोड पर, और इससे हम देखेंगे हमारी फोकसिंग कितनी अच्छी हो पाती है। इस मोड को हम चेंज करने से हम देख रहे हैं कि हमारा कैमरा जो है वो खुद हमारे सब्जेक्ट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं ट्रैक कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा फोकस पकड़ के रखता है कि नहीं रखता है। तो इसको ऑन डिस्प्ले में ऑन भी कर लेता हूँ और आपके साथ में रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लूँगा। यस, अर्पित भैया को हम बोलते हैं कि वो आगे आ रहे हैं और देखते हैं कि हम वो ट्रैकिंग में रहता है कि नहीं लेता है हमारा कैमरा, जो हमारे पिछली बार ट्रैक नहीं कर पाया था हमारा कैमरा। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि इस मोड पर हमारे कैमरे ने बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रैक किया हमारे सब्जेक्ट को। उतना ज़्यादा अच्छा ट्रैकिंग नहीं किया, लेकिन हमें डिस्प्ले को टच नहीं करना पड़ा और हमारी जो क्वालिटी है हमारे कैमरे ने खुद से ट्रैक कर कर हमें शार्प पिक्चर दी और हमारे बैकग्राउंड को ब्लर रखा। इसमें हमारा सब्जेक्ट अगर थोड़ा सा मूव करता है तो भी हमारे कैमरे ने ट्रैक पकड़ने की कोशिश पूरी करी है। और इस तरह से हमारा सब्जेक्ट अगर मूव करता है थोड़ा बहुत, तो हमें कैमरे को टच नहीं करना पड़ेगा और हमारा सब्जेक्ट जो है वैसे भी फोकस में रहेगा। तो इस ट्रिक को आप यूज़ करिए, क्योंकि इसी ट्रिक के लिए लोग परेशान होते हैं कि भैया हमारा कैमरा टच है फिर भी हमें क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी क्यों नहीं मिल पा रही है और हमारा कैमरा जो है ट्रैकिंग क्यों नहीं ले पा रहा है। तो इस मोड को आप AFF मोड पर रखिए ताकि आपकी फेस ट्रैकिंग भी अच्छे से हो सके। इस फेस ट्रैकिंग के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। फ्रंट का हमें स्विच जो है ऑटो फोकस मैनुअल का, इसको प्रेस करना है। उसके बाद हमारी सेटिंग करना है हमें यहाँ से, जो हमारा ये हो जाता है सिंगल फोकस पर, इसके बाद होता है हमारा नॉर्मल फ्रेम पर, इसके बाद होता है हमारा वाइड फ्रेम पर, इसके बाद होता है हमारा फेस ट्रैकिंग, और इसके बाद होता है हमारा ये ऑप्शन। तो इन ऑप्शन से आप इसको फ्रंट वाले डायल से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो फोकस मोड है वो AFF पर लेने के लिए यहाँ से आप कर सकते हैं। एस पर आता है और एक F पर आता है, तो F पर आपका कैमरा ज़्यादा बेटर काम करेगा। इसके बाद हम और कुछ टेस्ट ले लेते हैं कैमरे के, ताकि हमें पता चले कि हमारी कैमरे की क्वालिटी और कितनी अच्छी और इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों इसी मोड पर हम एक बार और हमारा ट्रैकिंग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इस मोड पर हमारा कितना अच्छा काम करता है। फ़िलहाल मैंने इसको कर लिया है फेस ट्रैकिंग पर और हमने AFF मोड पर इसको रखा है। अब हम रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, आपके साथ में रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लूँगा मैं, और यह जो लाइव डिस्प्ले चल रहा है ये भी शेयर करूँगा, जिससे आप समझ सकेंगे कि हमने कैमरे पर टच नहीं किया है और हमारे कैमरे ने फोकस ट्रैकिंग कितनी अच्छी की है। तो अभी हमने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है और अब हमारा सब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे मूव करता करता हमारे सब्जेक्ट ने ट्रैकिंग तो पकड़ के रखी है हमारे कैमरे ने, हमारे फोकस की, हमारे सब्जेक्ट के फेस की। और जैसे ही हमारा पेड़ आया तब भी हमारे फोकस पे रहा हमारा कैमरा और अच्छे से हमारे कैमरे ने फोकस कर रखा है। लेकिन थोड़ा बहुत ये फोकस छोड़ता है कहीं ना कहीं, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं छोड़ता है, उतना ज़्यादा
अच्छे से पकड़ के रखता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे कैमरे ने फोकस अच्छे से पकड़ा है और थोड़ा सा बबिंग कर रहा है, तो यह हमें लाइव डिस्प्ले पर भी दिख रहा है कि किस तरह से हमारा कैमरा ट्रैक कर रहा है। अगर आपको ये ट्रैकिंग इसकी समझ में नहीं आती है तो आप मैन्युअली एक तरीके से और शूट कर सकते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। मैन्युअली तरीके से आप इसके आपके लेंस को जो है आप मैन्युअल कीजिए यहाँ से, और आपका ये जो रिंग है इस रिंग पर सेट करके देखिए, तो आपका फोकस वैसे भी सेट हो जाएगा। एक शूट में आपको इसमें बता देता हूँ, जैसा कि हमारा सब्जेक्ट अभी जहाँ खड़ा है वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और बैकग्राउंड भी है। तो हम इस पर हमारी रिंग को सेट करके देखते हैं और कैमरे को हम लाइव डिस्प्ले पर ऑन भी करते हैं। तो हमने अभी रिकॉर्डिंग ऑन करी और अब हम देखते हैं कि हमारी रिंग को सेट करते हैं। तो रिंग से हम सेट करते हैं तो हमारा कैमरा हमारा सब्जेक्ट जो है फोकस में आ गया। इसके बाद हम और रिंग को सेट करते हैं तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट वो फोकस में आ गया। इस तरह से हम मैन्युअली तरीके से हमारा फोकस को भी, हमारे सब्जेक्ट को भी फोकस में ला सकते हैं। दोस्तों अभी हमने रिकॉर्डिंग चालू की है, इसका हम फोकसिंग चेक कर रहे हैं कि रनिंग में हमारा सब्जेक्ट रहता है। एक बार और फिर से इस तरीके से कि एफ मोड पर हमारा बिल्कुल प्रॉपर और सब्जेक्ट अच्छे से फोकस में आए। तो एक बार हम रिकॉर्डिंग चालू करते हैं और इस रिकॉर्डिंग को भी आप देखिए किस तरह से रिकॉर्ड हो रही है और किस तरह से इसका अच्छा से अच्छा शूट हमने किया है। तो अभी हमारा सब्जेक्ट फिर से आ रहा है सामने से, फ्रंट से, और हम वाइड करते जा रहे हैं हमारे लेंस को। अगर वाइड नहीं करते तो भी हम देख लेते हैं फोकस ट्रैकिंग में है कि नहीं है। तो हमारा सब्जेक्ट ट्रैकिंग में है और अच्छे से चलता हुआ आ रहा है। तो अभी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और घूम रहा है, तो भी हम उस पर ट्रैक करेंगे और ट्रैक करने के साथ साथ हम चेक करेंगे कि हमारा कैमरा कितने अच्छे से ट्रैकिंग करके पकड़ रखा है हमारे सब्जेक्ट को। एक बार और हम इसको घुमा लेते हैं थोड़ा सा हमारे कैमरे को। यह जब हमें इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम से लगी थोड़ी सी कि जब हमारा सब्जेक्ट मूव करता है और रनिंग करता है तो वो फेस को ही डिटेक्ट करता है, इसके अलावा कोई चीज़ को डिटेक्ट नहीं करता है। वो फेस के अलावा दूसरी चीज़ डिटेक्ट इसलिए नहीं कर पाता है कि भैया अब उसका फेस अगर बाई चांस नीचे होता है या पीछे की तरफ होता है तब वो डिटेक्ट कर लेता है। तो दोस्तों इस तरह से आप आपके 7500 कैमरे को 4K क्वालिटी, फुल HD क्वालिटी और नॉर्मल क्वालिटी पर यूज़ कर सकते हैं। और आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अगर स्लो मोशन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको फुल HD में इसकी क्वालिटी 60p पर ज़्यादा अच्छी मिलेगी, और 4K पर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको स्लो मोशन उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन आपके कैमरा जो है 4K क्वालिटी अच्छी देगा। और इसके अलावा अभी नॉर्मल जो ऑप्शन है वो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, और इसकी फेस ट्रैकिंग वगैरह सारी से आपके साथ में सेटिंग्स जो हैं वो शेयर किए हैं। बहुत ही अच्छा कैमरा लगा मुझे। तो अगर आपको यह कैमरा अच्छा लगता है तो आप इस पर वीडियो शूट भी इस तरीके से इस मोड पर कर आपके 7500 कैमरे की 4K क्वालिटी, फुल HD क्वालिटी और सारी क्वालिटी का आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती रहेगा। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहें नई फोटोग्राफी टिप्स के साथ में। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड डे।